वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज का 6th पार्ट। इसमें हम कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये बिल्कुल ही ईजी है और ये पोर्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, बस उसी पोर्शन को सिर्फ स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दे रखा है? प्राइस ऑफ ए शुगर रेज्ड बाय 20%। बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजप्शन ऑफ शुगर बी reduced so that the expenditure does not change। अब देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। जो एक्सपेंडिचर है, सॉरी, क्या दे रखा है, जो प्राइस ऑफ शुगर वो 20% इंक्रीज हो रहा है। देखो सबसे पहले डिटेल मेथड देखते हैं। अगर मान लो हम चीनी ले रहे थे 100 रुपये की, अब ले रहे हैं हम 120 रुपये की। क्लियर है ये चीज़? 100 रुपये की चीनी ले रहे थे, कितनी ले रहे थे हम? 100 kg ले रहे थे। 100 kg चीनी ले रहे थे हम 100 रुपीज़ में। क्लियर है ये चीज़? अब 120 रुपीज़ में हम कितना ले रहे हैं? 100 kg ही ले रहे हैं। क्लियर है ये चीज़? अब उसने क्या बोला है, बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजप्शन ऑफ द शुगर बी रेड्यूस्ड। अगर हम मान लो 100 रुपये में ही चीनी, अभी भी 100 रुपये में ही चीनी खरीदे, तो हम अब कितनी चीनी खरीदेंगे? क्वेश्चन समझ आए? यानी कि पहले 100 रुपये में हम खरीद रहे थे 100 kg 100 रुपीज़ में। अब हमें वही चीनी 120 रुपीज़ में मिल रही है 100 kg। अब हमें चाहिए कितने? 100 रुपीज़ में ही चाहिए, बट अब कितनी मिलेगी? अब देखो हमारे पास ये चीज़ आ गई है ना कि अब कॉस्ट प्राइस ये हुआ हमारा कि अब हमें 120 रुपये में 100 किलो मिल रही है, तो 100 रुपये में कितनी मिलेगी? तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? 100/120 इंटू में 100 हो जाएगा। 0 से 0, 2 5 जा 2, 6 जा 2, 3 जा 2, 5 जा 250/3 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़? तो कितना हो जाएगा? 3 8 3 1/3। यानी कि अब हमें, सॉरी परसेंटेज नहीं आएगा, इतनी केजी आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़? यानी कि जो अब हमें मिलेगी वो 83 kg 1/3 kg मिलेगी। तो हमारा जो रिड्यूस हुआ है, पहले हमें 100 मिल रही थी, अब मिल रही है हमें 83। तो हमारा जो डिक्रीज हुआ वो कितना हुआ है, वही निकालना है। तो 100 में से क्या करेंगे हम? 100 में से 83 1/3 माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा? 16 2/3 kg आ जाएगा। ये केजी में था, यानी कि परसेंटेज में भी यही होगा। तो कितना जो रिड्यूस होगा हमारा वो हो जाएगा 16/3%। केजी में आपको समझाने के लिए लिया था, एक्चुअली में परसेंटेज में ही था और इतने ही परसेंट होगा। क्लियर है ये चीज़? और देखो ये सेम क्वेश्चन हमें ना पढ़ चुके हैं, हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था पीछे, लास्ट टू लास्ट पार्ट में, कि अगर 20% इंक्रीज़ हो रहा है और डिक्रीज़ होने के बाद बताना है तो कितना होगा। हम डायरेक्ट ये चीज़ पढ़ चुके हैं। 20% का क्या होता है? अगर डिक्रीज करके पूछा जाएगा तो 16/3% होता है। अगर 20% का इंक्रीज करके पूछेगा तो 25% होता है। ये अब देखो वो सेम चीज़ मैं आपको बता रहा था, अगर आपको याद है तो बेस्ट है, और नहीं है तो ये तरीका आप इससे भी कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कंटिन्यूसली और हर बार किसी न किसी हर पेपर में आते हैं, कोई भी एग्जाम हो आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A sugar solution of 3 liter contains 60% sugar. 1 liter of water is added to this solution. Then the percentage of sugar in the new solution is। अब देखिए क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 3 लीटर, उसमें दे रखा है 60% शुगर है। क्लियर ये चीज़? अगर हम प्लस 1 लीटर और ऐड कर देंगे तो अब जो शुगर होगा वो कितने परसेंट होगा वो बताना है हमें। क्लियर है ये चीज़? अब देखिए सबसे पहले हम 3 लीटर में कितने परसेंट शुगर है वो निकाल लें। सॉरी 60% है, तो अगर एक्चुअल क्वांटिटी में देखें तो वो कितने लीटर, तो 3 का 60% निकाल लेंगे हम डायरेक्ट यहाँ से। कितना हो जाएगा? 2 3 जा 3, 2 5 जा। क्लियर है ये चीज़? ये हो जाएगा 9/5, इतने लीटर है। क्लियर है ये चीज़? यानी कि 1.8 लीटर है अगर आप इसको वैसे लिखेंगे तो। क्लियर है ये चीज़? अब देखिए 1.8 लीटर हमारे पास शुगर है, किसमें से? 3 लीटर। अगर हम 1 लीटर और इसमें ऐड कर देते हैं वाटर, क्लियर है ये चीज़? 1 लीटर और ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 4 लीटर हो जाएगा।
अब बट जो शुगर था वो तो सेम इतना ही रहेगा, 1.8 ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1.8 लीटर ही होगा। अब ये कितने परसेंटेज है ये पूछा गया हमसे, तो क्या हो जाएगा 18/40 इंटू में 100 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट था तो पॉइंट हटेगा तो डिवाइड बाई 100 सॉरी 10 आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा 2 से ये कट जाएगा, 2 5 जा 2 से 9 जा, तो कितना आ जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 45%। यानी कि जो पहले शुगर था वो हमारा 60% था, अगर 1 लीटर और पानी ऐड कर देंगे उसी सॉल्यूशन में तो अब हमारा जो हो जाएगा वो 45% शुगर का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सेम ये भी वही है, इसमें क्या दे रखा है, वाटर टैक्स इज इंक्रीज बाय 20% बट इट्स कंजप्शन इज डिक्रीज बाय 20%, देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द मनी इज। अब देखिए ये क्वेश्चन हमें ना आगे पढ़ेंगे, बट इसका फॉर्मूला होता है, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। क्लियर है ये चीज़, ये एक फॉर्मूला होता है हमारा, एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये होती है जो ये वैल्यू दे रखी है, एक्स ये होती है और वाई ये होती है। क्लियर है ये चीज़। अब देखिए एक इंक्रीज दे रखा है एक डिक्रीज दे रखा है, यानी कि अगर वाटर इंक्रीज बाय 20%, मान लो पहले 100 रुपये था हमारा टैक्स, क्लियर है ये चीज़, अब इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मतलब कि 100 लीटर पे हम पे कर रहे थे अब 100 रुपये ही। क्लियर है ये चीज़। अब क्या कह रहा है वो, अब 100 लीटर पे हम पे कर रहे हैं 120। क्लियर है ये चीज़। अब वो क्या कह रहा है, ये इंक्रीज हो जाएगा बट जो 20% था वो कंजप्शन में डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि अब हमें जो मिल रहा है वो 80 लीटर में मिल रहा है, कितने में 120 रुपीज़ में। ये इंक्रीज होने के बाद, क्लियर है ये चीज़, जो ये कंजप्शन था वो डिक्रीज हो जाएगा, तो डिक्रीज होने के बाद हुआ कितना हमारा 20%, यानी कि 80 लीटर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़, पहले 100 में 100 मिल रहा था, फिर 100 में हमें मिलने लगा, सॉरी 100 लीटर मिलने लगा 120 में, अब हमें 80 लीटर मिल रहा है 120 में, तो एक्सपेंडिचर डिक्रीज इन मनी बताना है कि वो डिक्रीज कितना हुआ है। क्लियर है ये चीज़। तो इस मेथड से करने की बजाय हम डायरेक्ट इससे करेंगे। अब इसमें देखिए एक इंक्रीज दे रखा है एक डिक्रीज, तो हम क्या करेंगे +20 -20। क्लियर है ये चीज़, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई -20 इंटू 20 अपॉन में 100। क्लियर है ये चीज़। तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का ये 0 हो जाएगा, माइनस इससे ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा, यानी कि -4 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़, यानी कि देखो अगर यहाँ पे साइन माइनस का है यानी कि इसका मतलब डिक्रीज हुआ है आपका, कितना 4% डिक्रीज हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। अब इसमें देखिए 300 ग्राम ऑफ सुगर सॉल्यूशन हैज 40% ऑफ सुगर इन इट, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट द 50% इन द सॉल्यूशन। अब देखिए सेम उसी तरह का क्वेश्चन है ये, बट इसमें क्या दे रखा है हमसे, उसके बाद एडिड होने के बाद सॉल्यूशन बता दिया गया, अब सॉल्यूशन में 50% हो गया है, तो हमें ये बताना है कि ऐड कितना करेगा। अब देखिए इसमें क्या 300 ग्राम में कितना है, हमें 40% है, तो डायरेक्ट पहले 40% की ही वैल्यू निकाल लें, 40% है कितना, तो 300 का 40% निकाल लेंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 120 ग्राम। क्लियर है ये चीज़, 300 में से 120 ग्राम है हमारे पास। अब देखिए 120 ग्राम शुगर है, टोटल मिक्सचर सॉल्यूशन है कितना 300 लीटर है। अब हमें ऐड क्या कर रहे हैं, हम शुगर ऐड कर रहे हैं ना, शुगर शुड बी एडेड, तो सिर्फ शुगर में ऐड करेंगे तो सिर्फ ऊपर ऐड करेंगे, नीचे कुछ ऐड नहीं करेंगे। क्लियर है ये चीज़, क्योंकि सॉल्यूशन वही रहने वाला है हमारा, सॉरी नहीं, अगर हम ऊपर ऐड करेंगे तो वो टोटल सॉल्यूशन में भी ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ से करेंगे तो, अब उसने बोला 50% सॉल्यूशन हो जाएगा, 50% सॉल्यूशन में शुगर हो जाएगा, यानी कि टोटल शुगर कितना 50%, टोटल सॉल्यूशन 100%। क्लियर है ये चीज़, ये इससे कट जाएगी, या कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा यहाँ से। क्लियर है ये चीज़। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240 + 2x = 300 + x हो जाएगा। अब ये 2x है, ये इधर चला जाएगा, सॉरी ये वाला x ये इधर आ जाएगा और ये 240 इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा x = 60 ग्राम आ जाएगा, यानी कि जो हमने ऐड करा था ये x
ये ऐड किया था ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 60 ग्राम आ जाएगी। क्लियर है कि हमने 60 ग्राम सॉल्यूशन ऐड करा था। क्लियर है। अगर ये चीज़ देखिए, अब आपको अगर कंफर्म करना है तो क्या हो जाएगा, 300 ग्राम था, टोटल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना, 180 लीटर हो जाएगा, क्योंकि 120 ये था और 60 हमने ऐड करा, तो 120 सॉरी 180 हो जाएगा। और टोटल कितना होगा, तो टोटल यहाँ भी तो ऐड होगा हमारा 300 में प्लस 60 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ये किसका हाफ ही हो गया, यानी कि 50% शुगर हो जाएगी हमारी। और इसने बोला क्या था, यही हमसे पूछा गया था कि 50% सोल्यूशन हो जाएगा, तो हम कितना ऐड करेंगे, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 60%, सॉरी 60 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है गाइज। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। थैंक यू गाइज।